अमीषा पटेल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनकी जीवन यात्रा किसी बॉलीवुड फिल्म की परीक्षा से कम नहीं है। एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने से लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने और फिर बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बनने तक उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक और उतार चढ़ाव से भरी ही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और शुरुआती जीवन 9 जून 1961 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित गुजराती परिवार में जन्मी अमीषा पटेल की जड़ें एक सम्मानित राजनीतिक और कानूनी परिवार से जुड़ी हैं। उनके दादा बैरिस्टर रजनी पटेल अपने समय के प्रसिद्ध वकील और बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। अमीषा के पिता अमित पटेल और मां आशा पटेल ने अपने नामों के अक्षरों को जोड़कर अपनी बेटी का नाम अमीषा रखा। उनके छोटे भाई अश्मित पटेल भी बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने। अमीषा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी थी। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के कारण स्कूल की हेड गर्ल भी चुना गया। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था और कई वर्षों तक इसकी विधिवत शिक्षा ली। अमेरिका में शिक्षा और कॉर्पोरेट करियर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमीषा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उनका प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट रहा और उन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यों से विशेष पहचान बनाई। डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनली में इकोनॉमिक एनालिस्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला। यह एक शानदार कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन अमीषा का मन कला और अभिनय की दुनिया में था। इसलिए उन्होंने अमेरिका में नौकरी करने के बजाय भारत लौटने का फैसला किया। थिएटर और मॉडलिंग से अभिनय की शुरुआत भारत लौटने के बाद अमीषा ने सीधे फिल्मों में कदम नहीं रखा। उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखीं। थिएटर में काम करते हुए उन्होंने संवाद अदायगी, भाव भंगिमा और मंच पर प्रस्तुति की गहरी समझ विकसित की। इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू की और फेयर एंड लवली, डाबर, कैडबरी, लक्स जैसे कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया। उनकी मासूम मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व ने विज्ञापन जगत में भी उन्हें लोकप्रिय बना दिया। बॉलीवुड में ऐतिहासिक शुरुआत, कहो ना प्यार है। अमीषा पटेल के फिल्मी करियर की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। निर्देशक राकेश रोशन अपनी फिल्म कहो ना प्यार है के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। शुरुआत में अमीषा ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए फिल्म का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बाद में ये भूमिका करीना कपूर को मिली, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद राकेश रोशन एक बार फिर अमीषा के पास पहुंचे और इस बार उन्होंने फिल्म स्वीकार कर ली। साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अमीषा रातों रात देश की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। साउथ सिनेमा और गदर का सुनहरा दौर पहली फिल्म की सफलता के बाद अमीषा ने तेलुगु फिल्म बद्री में पवन कल्याण के साथ काम किया। यह फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई और दक्षिण भारतीय दर्शकों ने भी उन्हें खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2000 में रिलीज हुई गदर, एक प्रेम कथा, उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म में उन्होंने सकीना का किरदार निभाया, जबकि उनके साथ सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। बताया जाता है कि इस किरदार के लिए सैकड़ों अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन अंततः अमीषा को चुना गया। फिल्म में उनके भावनात्मक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए और भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई। हमराज और लगातार सफलता। 2002 में रिलीज हुई अब्बास मस्तान निर्देशित फिल्म हमराज में अमीषा ने बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने पहले से अलग और अधिक परिपक्व किरदार निभाया। फिल्म सफल रही और उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। छूटे हुए बड़े अवसर। अमीषा पटेल के करियर का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उन्होंने कई ऐसी फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराए
जो बाद में बड़ी सफल साबित हुई। जिस्म का प्रस्ताव उन्होंने अपनी साफ सुथरी छवि बनाए रखने के कारण स्वीकार नहीं किया। बाद में यह फिल्म बिपाशा बसु के करियर की बड़ी सफलता बनी। सलमान खान की तेरे नाम में भी उन्हें मुख्य भूमिका का प्रस्ताव मिला था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण वे फिल्म नहीं कर सकी और ये भूमिका चावला को मिली। इसी तरह चमेली और बिल्लू जैसी फिल्मों के प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकार नहीं किए। निजी जीवन और पारिवारिक विवाद अमीषा का निजी जीवन भी लंबे समय तक सुर्खियों में है। निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ उनका रिश्ता कई वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। इस रिश्ते के कारण उनके परिवार के साथ मतभेद बढ़ गए। बाद में उन्होंने अपने पिता पर अपनी कमाई के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की। इस विवाद ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी और उनके व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विक्रम भट्ट से अलग होने के बाद उनका नाम व्यवसायी कानपुरी के साथ भी जुड़ा, लेकिन वह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। जब प्रोडक्शन कंपनी और गदर डी से शानदार वापसी फिल्मों में सफलता कम होने के बाद अमीषा ने 2000 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शंस की शुरुआत की। साल 2023 में उन्होंने गदर डू के जरिए बड़े पर्दे पर शानदार वापसी की। लगभग 62 वर्षों बाद तारा सिंह और सकीना की जोड़ी फिर से दर्शकों के सामने आई। फिल्म ने 65 करोड़ रुपए से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई। सामाजिक कार्य और व्यक्तित्व फिल्मों के अलावा अमीषा पटेल सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती हैं। वे पशु अधिकारों का समर्थन करती रही हैं और पीटा जैसे अभियानों से जुड़ी रही हैं। शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी उनका सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। अमीषा पटेल का जीवन इस बात का उदाहरण